कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर ट्रांसफर माफिया काम कर रहा है और शिक्षा विभाग में ट्रांसफर का पिंडोरा बॉक्स बन गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को लगाम लगानी चाहिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ लोगों व कार्यकर्ताओं ने ट्रांसफर और एडजस्टमेंट को पेशा बना लिया है, जिस पर नीरज भारती ने नाराजगी जताई और इस्तीफे की बात कही। हालांकि इस्तीफे देने की जरूरत नहीं पड़ी और मुख्यमंत्री से बातचीत करके मामला सुलझा लिया है। चंद्र कुमार ने कहा कि हर विभाग में ट्रांसफर और एडजस्टमेंट का पेशा चल रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा है। कुछ लोग व कार्यकर्ता इन ट्रांसफरों में शामिल होकर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, जिसमें लगाम लगाने की जरूरत है और इसी को लेकर नीरज भारती ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी बात कही है। कार्यकर्ता काम की बात न करके ट्रांसफर व एडजस्टमेंट लेकर आते हैं, जैसे उन्होंने विधायक बनना हो। ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की बात कई बार हुई, लेकिन सिरे नहीं चढ़ी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो थोड़ी वो कुछ ट्रांसफर्स वगैरह वो कंस्टिट्यूंसी के बारे में कोई उनका अपना कोई गिला शिकवा था, तो रात ही से काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हो गई और मसला जो है वो सुलझ गया है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इस्तीफ़ा देने की नौबत नहीं है। ये तो वैसे कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह के बाद थे, वो रात को उन्होंने आपसे बातचीत कर ली और वो जो है वो मसला सुलझ गया है। ऐसी कोई नहीं है। वो जो मतलब एडजस्टमेंट्स वगैरह एक दूसरी कंस्टिट्यूंसी में जो कर देते हैं, तो उससे वहाँ के लोगों की रिसेटमेंट, तो उसको ज़रा उन्होंने अफेक्ट किया। नौजवान है, ज़रा कई बार आवेश में बोल देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। कैसा कि दलाल जो है कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी कंस्ट्रक्शन में ऐसे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस पर चेक रखने की जरूरत है? देखिए, ट्रांसफ़र जो होती है ये एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है हर डिपार्टमेंट में, खास करके एजुकेशन में। और जो हमारे वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बोलने उसने भी काफ़ी संयम से सभी को एडजस्ट करने की कोशिश की है। कई बार ऐसे इन ट्रांसफर्स में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ के चुने लोगों की छवि तो खराब करते हैं, लेकिन सरकार की छवि भी खराब करते हैं। मैं ज़्यादा ट्रांसफरों में उलझता नहीं हूँ, और इससे क्या होता है कि दिस इज़ ए क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम। आदमी अपना काम छोड़ता है और इन्हीं में लगे रहते हैं। कुछ हमारे वर्कर्स भी हैं तथाकथित, तो वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो भी इसको अपना पेशा बना लेते हैं। मैं कोई वर्कर देखा जो मेरे पास आता है, तो कोई काम की बात लेके नहीं आता है, ट्रांसफर लेके आता है। मैंने कहा कि तुमने को एमएलए बनना है या तुमने को मिनिस्टर हो, तुम क्या ट्रांसफर नहीं? आप अपनी बात रखो कि हमारे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमारी एम्प्लॉयमेंट की कोई बात करो, तुम इन पे क्यों फंसते हो? और अब ये रिवायत हो गई है कि छोटे से छोटा भी वर्कर्स होगा, जब मुख्यमंत्री को मिलेगा तो वो ट्रांसफर लेके जाएगा। कई बार मुख्यमंत्री जी डिस्करेज भी करते हैं कि भाई आपका काम नहीं है बार बार इसको लेके, लेकिन कई बार स्वार्थपूर्ण माहौल में कई बार जो है इस प्रकार की ट्रांसफर जो है वो नीचे भी जा कर के जो है वो काम तो कुछ होता नहीं। तो ये बड़ी आगे वहाँ कहते हैं मैंने फलाने की करवा दी, मैंने फलाने की। तो ये जो ट्रांसफ़र जो है ये बड़ा पंडोरा बॉक्स है और सभी डिपार्टमेंट में है, लेकिन एजुकेशन में इतना ज़्यादा है कि इसको कंट्रोल करना बहुत, ना कोई हमने कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है। साल के बाद 1.5 साल के बाद, इस तरह हेल्थ में देख लो, पूरा 3 साल नहीं करते और जो है वो 4-4 लीडरों की रिकमेंडेशन लेके, यानी कि ये होल टाइम पेशा हो गया है ट्रांसफर एंड एडजस्टमेंट्स। इससे क्या होता है कि एक तो फील्ड का वातावरण भी ख़राब रहता है और जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी अफसर की या सबॉर्डिनेट की, वो होती नहीं है। तो ये इसको जितना हो सके डिस्करेज करना चाहिए।
क्या सर इसमें सरकार को कुछ देखो किया जाता है, कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए? देखिए, कई बार मैं तो काफ़ी लंबे समय तक मैं राजनीति में रहा हूँ, एज ए मंत्री भी रहा हूँ। कई कमेटियाँ बनी, एक बार कौल सिंह कमेटी बनी थी, एक बार किसी बीजेपी ने भी कोई अपनी कमेटी बनाई थी, कोई जयराम कमेटी बनी थी। लेकिन ये पंडोरा बॉक्स कभी बंद होने वाला नहीं है। हर एक का लिंक होता रहता है, कोई रिश्तेदारी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई जो है वो दूसरे चीज़ों से जुड़ा होता है। तो चीफ मिनिस्टर को भी अब ज़्यादा यही काम रहता है, फाइल के ढेर लगे होते हैं, तो इसको थोड़ा डिस्करेज करना चाहिए और जो फील्ड की जो रिपोर्टिंग है उसको देखना चाहिए। डॉक्टर बात का जो है बहुत सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश से प्रतिक्रिया भी आ रही है कि ऐसा तो है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। नहीं, ऐसा ना कि सारी कंस्टिट्यूंसी तो कार्यकर्ता होते नहीं, चंद ही कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन दूसरे कार्यकर्ता भी होते हैं बीच में जो इधर की मैनिपुलेशन कर लेते हैं। तो इसको ज़्यादा मतलब गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आपकी भी सर क्या मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, उनसे आपने बातचीत की? मैं कल तो मुख्यमंत्री के साथ ही था, मैं और उप मुख्यमंत्री, हम तो इकट्ठे आए गाड़ी में। ट्रांसफ़र के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता। इस इंसिडेंट के बाद इंसिडेंट का तो जो तो घटना तो रात को घटी, तो अभी तो मुख्यमंत्री से मेरे मिलाप में नहीं हुआ, लेकिन मैं इन चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। और नए लोग हैं, अब जीजू भारती भी काफ़ी 2 बार तो एमएलए रहे हैं और सीपीएस रहे, तो उसकी अपनी सोच भी है, नौजवान है, वो क्या कहना उनको, और उनको ज़रा बुरा लगता है। हम कई बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि छोड़ो क्या इसका ट्रांसफर, तो कोई खास इसमें नहीं है। तो मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से भी आप इस पोस्ट के? मेरी तो मीटिंग है अभी, मैं 3 बजे हमारी रिव्यू कमेटी की मीटिंग है, हमारे जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसका, और मिल्क फेड की मीटिंग। जब कोई बात चलेगी तो बात करेंगे, और कोई इतना ज़्यादा सीरियस मसला नहीं। संगठन को लेकर अगर बात करें, अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा चल रही है। देखो, संगठन के बारे में तो पहले भी मैंने एक टिप्पणी की थी, तो वो बड़े आप लोगों ने काफ़ी लंबी चौड़ी लिखा तो अब हमारे नया जो है वो हमारी नई बन गई है जनरल सेक्रेटरी, और उन्होंने सभी के व्यूज़ पॉइंट लिए हैं और बड़ी जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। ये भी मानते हैं सर, जिस तरह से लंबा वक्त हो गया संगठन बन नहीं पाया है, ऐसे में कार्यकर्ताओं में ज़्यादा रोष रहता है। अगर संगठन बन जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार तक बात इजीली पहुंच जाती है। वही गुस्सा है जो इस तरीके की पोस्टों से निकल रहा है। मैं तो ये बात ठीक है आपकी कि संगठन जो है वो भी आइज़ एंड ईयर्स होते हैं सरकार के। सरकार की पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स नीचे तक तभी परकुलेट होते हैं जब संगठन मजबूत हो। अगर संगठन नहीं है, हमारी जो बेसिक हमारे प्रेसिडेंट नहीं है कंस्टिट्यूंसीज में, तो सरकार के अच्छे और बुरे जो कार्यक्रम हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचते। तो संगठन और सरकार का तालमेल बहुत ज़रूरी है। तो संगठन जो है वो हमारा बूथ लेवल पर जो बदल दिया गया है, तो संगठन से ही सरकारों का आगे का कार्यक्रम जो है वो चलता है। अभी हमारे चुनाव आ रहे हैं, इकाइयों के भी वार्डबंदी हुई है, कुछ पंचायतें बनी हैं, कुछ नगर पंचायतें बनी हैं, कुछ जिला परिषद के बने हैं, कुछ जो ब्लॉक समितियाँ बनी हैं। तो अभी हम आगे जो है वो चुनावों में जा रहे हैं न। तो संगठन बहुत ज़रूरी है। जब हम पंचायतों के जिला परिषद, ब्लॉक समितियाँ और नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, नगर निगम के चुनाव, तो संगठन एक जिम्मेवारी होती है। हम पूछ सकते हैं को प्रेसिडेंट से या ब्लॉक के प्रेसिडेंट से भी, आपने क्या काम किया, आपका ब्लॉक में क्या कार्यक्रम गए या नहीं, ये सब चीज़ें। एक सर, इस पोस्ट के बाद बीजेपी के सोशल मीडिया में भी कई कमेंट्स आए हैं। बीजेपी कह रही है कि इससे पहले कि इस्तीफा सरकार खुद ले ले, मंत्री जी ठीक कर रहे हैं, खुद इस्तीफा दे रहे हैं। उनको किस तरह से जवाब देना चाहिए?
नहीं कोई ऐसी बात नहीं, जब इस्तीफे की तो कोई बात ही नहीं है।